वेलकम एवरीबडी। आज इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है और बच्चे बड़ी परीक्षाओं के लिए जैसे यूपीएससी है और दूसरी परीक्षाएं हैं उसके लिए पिछड़ रहे हैं। मेरा जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे अनुरोध है कि अपने आस पड़ोस, भाईचारा, रिश्तेदारी में सभी को वीडियो भेज दे, इसको सब्सक्राइब कर ले, ये बहुत काम आने वाली है। अभी हम शुरू करते हैं टेंसेस और इसी में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और किस तरह से ग्रामर की जाती है, और हर रोज़ एक पैराग्राफ ट्रांसलेशन का अभी करवाया जाएगा जैसे जैसे आगे कार्यक्रम बढ़ता है। यहाँ पर हम ले रहे हैं टेंसेस। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जैसे प्लेज आ जाएगा। ये तो आता है एक वचन के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाली फर्स्ट फॉर्म बहुवचन और आई के साथ आता है। शैल या विल आई और वी के साथ आता है, इसमें विल आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। ये लर्न कर लो। कैसे लर्न करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेते हैं। इज एम आर, आर बहुवचन, एम आई के साथ, इज एक वचन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। पास्ट कंटिन्यूस में वोज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इसमें शैल विल आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें हैज हैव बहुवचन के साथ और आई के साथ हैज एक वचन। इसमें सभी के साथ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इन दोनों का मिश्रण है। इसमें हैज हैव आता है तो इसमें हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इसमें हैड आता है तो इसमें हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। इसमें शैल हैव, विल हैव आता है तो इसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा। अभी हमने ये टेंस किए, इन्हीं को एक्टिव वॉइस कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एक्टिव वॉइस। जैसे मैं पहला एक सेंटेंस लेकर के चलता हूं और वो क्या है देखिएगा। वो ये है, सचिन खेलता है। हिंदी नहीं लिख रहा मैं, सचिन खेलता है तो क्या बनेगा? SACHIN, सचिन क्रिकेट खेलता है। प्लेज, सचिन खेलता है, सचिन प्लेज। सचिन के साथ एक वचन है सचिन, ऐसे है, सचिन प्लेज क्रिकेट, CRICKET। अगला वाक्य मैं इसका ले रहा हूं पास्ट टेंस। सचिन क्रिकेट खेलता था, सचिन खेलता था, ता है, इसमें आ ए ई आता, था ते थी आता है। सचिन प्लेड, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल सा फंडा है, क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर। सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन विल प्ले क्रिकेट, सचिन विल प्ले क्रिकेट। अब इसका क्या है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ आइए, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल रहा था, सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगला, सचिन क्रिकेट खेल चुका है, सचिन हैज़, एक वचन है सचिन, सचिन हैज़ प्लेड क्रिकेट,
सचिन क्रिकेट खेल चुका था, सचिन हैड प्लेड क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, सचिन विल हैव प्लेड क्रिकेट। सचिन क्रिकेट मान लिया सुबह लगा था खेलने और अब भी खेल रहा है, वो तो सुबह से अब तक खेल भी रहा है और खेल भी चुका है, अभी भी खेल रहा है और खेल भी चुका है। कई बार आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, मैच देख रहे हैं, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन सा लगाओ? जो पहली झलक में देखते हैं तो ये लगाएंगे सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट। आपके मन को, आपकी सोच को ये पता है वो तो पहले से खेल रहा है, जैसे मैं दिया है या नहीं दिया। तो क्या बनेगा फिर वाक्य? सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, पहली झलक में देखते हो। जैसे आप कमरे में घुसते हो, घुसते देखते पंखा चल रहा, क्या बोलोगे? फैन इज रनिंग। अगर आप पहले से ही कमरे में बैठे हुए हो, पहले से ही पंखा चल रहा है, तो क्या बोलोगे? फैन हैज बीन रनिंग। तो ये टेंस यूज किया जाएगा। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। इन तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इन तीनों में थर्ड फॉर्म। अब हम करते हैं पैसिव वॉइस की बात। पैसिव वॉइस में क्या होगा देखिएगा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस है जैसे सचिन प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट तो इधर आ जाएगा, सचिन इधर चला जाएगा। क्रिकेट सचिन के द्वारा खेली जाती है, और ध्यान रखिए खेली जाती है, थोड़ा सा पास्ट इसमें झलक रहा है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्रिकेट खेली जाती है, खेली जाती है, इसमें थोड़ा सा पास्ट झलक रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सभी टेंसों के सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सारे एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं मैं। जैसे इसके पैसिव में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या, जो निचले में आ रही है वर्ब की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी? इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट के वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? आप खुद ही विचार करें, ये वाला आएगा शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो ब्लैक में नियम लिखे हुए एक्टिव वॉइस हैं, जो रेड में लिख रहे हैं वो पैसिव वॉइस हैं। अब इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा? इसके पैसिव वॉइस में भी इज, एम, आर, परंतु इस आईएनजी का क्या करें, क्योंकि थर्ड फॉर्म लानी है, बी में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे आईएनजी को? बी में। बीइंग, इज, एम, आर, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? वोज या वर, बीइंग, बी लगा करके आईएनजी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। इसके पैसिव में क्या आएगा? इसके पैसिव में क्या आएगा? क्योंकि बी का इस्तेमाल पहले ही हुआ है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनता। अब इनके पैसिव में क्या आएगा? जो नीचे वालों में आ रहा है, इसमें हैज है वारा, इसमें हैज बीन, हैव बीन आया हुआ है, इसके पैसिव वॉइस में आएगा हैज बीन या हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव वॉइस में क्या आएगा? हैड बीन। देखिए नीचे वाले में क्या हुआ? हैड बीन, परंतु इसमें आईएनजी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पैसिव में क्या आएगा? इसके पैसिव में क्या आएगा? इसमें शैल हैव, विल हैव आया हुआ, इसके में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो इसके पैसिव वॉइस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनके पैसिव नहीं बनते हैं, इनके पैसिव नहीं बनते हैं, इनके पैसिव नहीं बनते हैं। अब हम वाक्य लेते हैं, इसी का पैसिव बनाते हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, तो क्या आएगा इसमें? इज, एम, आर, क्रिकेट इधर आएगा,
क्रिकेट एक वचन है, इसलिए क्रिकेट इज, थर्ड फॉर्म आएगा प्लेड। इसके पैसिव में क्या आएगा, इसके पैसिव में क्या आएगा, इसके पैसिव में क्या आएगा, क्रिकेट इज, PLAYED, बाई सचिन, SACHIN, क्रिकेट इज प्लेड बाई सचिन। ये वाक्य आप खुद करें, अपने बच्चों को कराएं, पड़ोसियों को कराएं, प्राइमरी से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, और इवन UPSC में भी ये काम आएंगे आपके, और दूसरी परीक्षाओं में भी काम आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इसको तो बल्क मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में आप बांटें इसको। अब आगे मैं ले रहा हूं, पास्ट इंडेफिनेट है, सचिन प्लेड सेकंड फॉर्म है क्रिकेट। आपको ये पता चले सेकंड फॉर्म है भाई, अब आप कैसे कहेंगे ये सेकंड है, तो थर्ड भी हो सकती है, इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। तो आइए देखते हैं कैसे। अब हम इसमें ले रहे हैं सचिन प्लेड क्रिकेट। अब इसका क्या बनेगा, पैसिव, क्रिकेट तो इधर आएगा, खुद विचार कीजिएगा। क्रिकेट CRICKET, बोलो क्या आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब, वॉज एवर, क्रिकेट वॉज प्लेड, थर्ड फॉर्म है ये, हेल्पिंग वर्ब आई है बाई सचिन, बाई SACHIN। इसका पैसिवाइज क्रिकेट इधर ही आएगा, CRICKET, सचिन क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट सचिन दोबारा खेली जाएगी, क्रिकेट विल बी प्लेड, थर्ड फॉर्म बाई सचिन। अब अगला वाक्य है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन क्रिकेट खेल रहा, मैं ये कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव क्या बनेगा, देखिए इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव क्या बनेगा, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट सचिन दोबारा खेली जा रही है, क्रिकेट इधर आएगा, क्रिकेट इज, क्योंकि एक वचन इज आ गया, ये बहुवचन होता था आ रहा था, इज बीइंग प्लेड बाई सचिन। अगला वाक्य है, सचिन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यहां वॉज आ जाए तो ये बन जाएगा, तो क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई सचिन। अब मैं इसका ले रहा हूं, इसका बनता ही नहीं है, सचिन क्रिकेट खेल रहा होगा, इसकी चलो एक्टिव वॉइस तो मैं लिख देता हूं, इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव, सचिन विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका नो पैसिव, इसका नो पैसिव, इसका नो पैसिव, कोई भी पैसिव नहीं बनता है, इसका कोई पैसिव नहीं बनता है। अब इसका अगला वाक्य है, सचिन क्रिकेट खेल चुका है, सचिन हैज प्लेड क्रिकेट, सचिन हैज प्लेड क्रिकेट, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई सचिन, ये बन गया। अब मान लिया सिर्फ क्रिकेट खेल चुका था, क्या बनेगा, सचिन हैड प्लेड क्रिकेट, पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई सचिन, सचिन क्रिकेट खेल चुका होगा, सचिन विल हैव, यहां क्या आ जाएगा, इसकी जगह विल हैव प्लेड क्रिकेट, पैसिव क्या बनेगा,
पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाई सचिन। अब इनके पैसिव नहीं बनते, इनका एक्टिव जरूर लिख देता हूं, इनका एक्टिव लिखिएगा। इनका एक्टिव क्या बनेगा, इनका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, वो मैं ब्लैक से लिख देता हूं। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, यहां पर सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, पैसिव नहीं बनेगा। सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, सचिन हैज बीन, इसका अर्थ क्या मानोगे, अब भी खेल रहा है और पहले से ही खेल रहा, आप देख रहे हैं लगातार। हाँ, इसमें समय दिया मिल सकता है। समय दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, स्पैन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम तो एक पॉइंट हो गया, स्पैन ऑफ टाइम जैसे पहला घंटा ये, 2 घंटा ये, तीसरा घंटा ये, चौथा घंटा ये। मान लिया हम कहते हैं सचिन 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इसको स्पैन ऑफ टाइम कहेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अगर 3 बजे से खेल रहा है तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस, और स्पैन ऑफ टाइम के लिए आएगा 4। जैसे मैं इसी में करता हूं, सचिन 3 घंटे से, 4 3 आवर्स। और यदि सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, हाँ, अगर 3 बजे हो तो यहां क्या आएगा, सिंस 3 ऑफ क्लॉक, CLOC के, ओ क्लॉक भी लिख देते हैं कई बार इसको, ओ डाल के ऊपर एपोस्ट्रोफी और क्लॉक, 3 ऑफ क्लॉक, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने कराए, इनको बार बार देखेंगे। मैं कहता हूं एक बार में, भूलना मनुष्य की प्रवृत्ति है, भूल जाते हैं। 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, फिर कभी नहीं भूलोगे। नेवर इन लाइफ यू विल फॉरगेट दीज एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस।